दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ के मुद्दे को लेकर संसदीय समिति ने एयरपोर्ट के सीईओ को अब तलब किया है। ये एक बड़ी खबर इस पूरे मुद्दे पर आ रही है। हम आपको याद दिलाएं कि दिल्ली समेत देश के कुछ बड़े राज्यों के एयरपोर्ट्स में भारी भीड़ की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर कल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक औचक निरीक्षण किया था और इसको जल्द से जल्द सुलझाने की बात की थी। अब इस पर एक और बड़ी खबर सामने ये है कि संसदीय समिति ने एयरपोर्ट के सीईओ को तलब किया है। अजीब इंडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, संसदीय समिति का तलब करना सीईओ को दिल्ली एयरपोर्ट के, कितना बड़ा ये मामला है और साफ तौर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बहुत गंभीरता से इसको सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि संसदीय समिति ने जो तलब किया है वो एक गंभीर प्रयास इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संसदीय समिति का यह साफ मानना है कि ऐसे समय में जबकि लोग वीकेंड्स के लिए या फिर ईयर एंड का ट्रैवल करना है, प्लान कर रहे हैं, ऐसे समय में जब हम G20 की प्रेसिडेंसी के लिए लोगों को बाहर से देश में बुला रहे हैं, ऐसे समय में जब कई सारी मीटिंग्स होनी है, इस तरह में अगर दिल्ली जैसे बड़े शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह का केओस होता है तो ये एक ग्लोबल शेम की बात होगी। और इसीलिए जो है संसदीय समिति ने जो सीईओ है दिल्ली एयरपोर्ट के उनको बुलाया है, साथ साथ जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया है और ये जानने की कोशिश करेगी संसदीय समिति कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्या हमने तैयारियों में कोई कमी कर रखी थी। अगर तैयारियों में कोई कमी है तो कब तक उनको पूरा कर लिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो डेडलाइन हमने दी है बाकी लोगों को जो कि डेलीगेट्स आ रहे हैं उन तक ये सूचना पहुंचाई जा सके कि और या फिर जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो किए जा सके। इसके साथ साथ एक अहम जो इस मीटिंग में होने वाली कवायद है वो ये है कि संसदीय समिति ये जानने की कोशिश करेगी कि जब तक हमने ये प्लान किया था तो जिस तरह से फुटफॉल आगे बढ़ी है, क्या उसको लेकर हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पूरी तरह से बदलाव या बढ़ाव किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी जो देश के बाकी हवाई अड्डों पर है जहां पर कि हम अभी लॉन्चिंग कर रहे थे, यानी कि बेंगलोर का हवाई अड्डा या फिर अभी जो हाल में उद्घाटन हुआ है गोवा के हवाई अड्डे का, वहां जो टेक्नोलॉजीज है वो क्यों दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं है और नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बैठक है जिसमें कि ये जो संसदीय समिति है जानने की कोशिश करेगी कि यात्री सुविधाओं को इंप्रूव करने के लिए, उसको और सुचारू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अगर हम आज की एयरपोर्ट की हालत बताते हैं तो आज भी कल से जो हालत थी उसमें कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यात्री वैसे ही परेशान है। एक जरूर है कि जो एयरलाइंस है वो अपने यात्रियों को ये एडवाइजरी जारी करके बता रहे हैं कि वो अपनी जो डिपार्चर टाइम है उससे 3 घंटे से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाए। और ये जो एडवाइजरी है वो सुविधा की जगह पर और परेशानी बढ़ा रही, क्योंकि कई सारे ऐसे यात्री हैं जो कि जिनकी फ्लाइट्स आधे घंटे 15 मिनट की डिफरेंस पे हैं और ऐसे में एक भारी संख्या में यात्री उस केओस से बचने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और ये एक एडिशनल केओस उस एयरपोर्ट पर जो है क्रिएट कर रहा है। साथ साथ जो चेक इन के बाद लोग पहुंच रहे हैं तो जहां से उनको बोर्ड करना होता है बस में, वहां पर भी एक बड़ी मात्रा में भीड़ है क्योंकि वहां जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एक लिमिटेड है और उस लिमिटेड अरेंजमेंट के बाद जो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये परेशानी कब तक हल होगी इसको तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सरकार और एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो इसके लिए प्रयासरत है। कल के जो आदेश मंत्रालय ने दिए थे उसके बाद कई सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है और 2-3 दिन शायद हो जिसमें से कि कुछ राहत हमको देखने को मिले, लेकिन तब तक ये संसदीय समिति की जो बैठक है इससे कुछ इनपुट जरूर मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, वाकई प्रयास बहुत ज्यादा फौरी तरीके से करने की कोशिश में है सरकार कि जिससे कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी अमरीश बता रहे हैं, कल से आज तक कोई ज्यादा खास फर्क यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कल मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए, कुछ स्टेप्स की उन्होंने बात की, धीरे धीरे हो सकता है अगले 1 से 2 दिन में उसका असर देखने को हमें मिल जाए। लेकिन वाकई गंभीरता इस पूरे मुद्दे की समझते हुए सीईओ को तलब करना एक बहुत बड़ा स्टेप है यहां पर संसदीय समिति की ओर से। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करेंगे अमरीश। आइए